हाय फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्पेस क्लास में स्वागत है। मैं भगन पाल सर। हम सब पढ़ रहे थे इंटरनल वायरिंग और इंटरनल वायरिंग का एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे जिसमें 2 बेडरूम था, एक बरामदा था। तो उसमें हमने क्या किया, पूर्वानुमान लिखा, फिर विद्युत भार की गणना किया। विद्युत भार की गणना करने के बाद सिंगल लाइन डायग्राम, लेआउट डायग्राम जिसे हम प्लान डायग्राम या आयोजन चित्र कर रहे हैं, सी डायग्राम बनाया और सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से ही हमने कंडक्टर की लंबाई और केबल की लंबाई का आकलन किया। ठीक, मैं आप सबसे फिर एक बार अनुरोध करना चाहता हूं कि भाई अगर आप सबको ये ड्राइंग सब्जेक्ट मुझसे समझ में आ रहा है तो आप जितने पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, सभी में आप शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं जिससे उन बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। तो आइए टाइम को बर्बाद न करते हुए हम सब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हम सब ने क्या किया कि भाई सिंगल लाइन डायग्राम बनाया और सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से ही हमने कंडक्टर की लंबाई और केबल की लंबाई ज्ञात करना। तो यहाँ पे यह देखा। तो अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा आवश्यक सामग्री का आगणन एवं मूल्यांकन। तो आवश्यक सामग्री क्या क्या लगेगी तो इनके बारे में हम एक बार बता चुके हैं। अब आइए, चूँकि आप सामग्री रटना न पड़े तो एक बार फिर हम आवश्यक सामग्री देख लें और कैसे सोचा जाए कि कौन कौन सामग्री लगेगी, कोई सामग्री भूलने न पाएँ। तो एक एक करके आइए पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम सामग्री को लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका लगा है एनर्जी मीटर। पहले क्या लगा है, एनर्जी मीटर। ये हो गया एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर की ही बगल क्या लगा है, एमएसबी। और एमएसबी में फीज यूनिट होता है। ठीक, एमएसबी के बगल क्या होता है, डीबी। एमएसबी के बगल क्या है भाई, डीबी है। ये बातें हो गई। ठीक, और डीबी से वायर जाएगा ऊर्ध्व वायरिंग, फिर क्षैतिज वायरिंग जाएगा। तो पहले वायरिंग कैसे जाएगा, कंडक्टर पाइप बिछाएंगे। क्या बिछाया जाएगा, कंडक्टर पाइप। तो ये कंडक्टर पाइप है। ठीक, कंडक्टर पाइप बिछाए और जहाँ मोड़ आएगा, मान लीजिए कंडक्टर पाइप यहाँ पे ऐसे क्षैतिज मुड़ गई, जहाँ मोड़ आएगा तो वहाँ हम कंडक्टर एल्बो लगाएंगे। कंडक्टर एल्बो लगाएंगे, जहाँ मोड़ आएगा वहाँ कंडक्टर एल्बो लगेगा। अब ध्यान से हम इसलिए बार बार बता रहे हैं जिससे आपको सामग्री रटनी न पड़े। आप क्या सोचें। अच्छा, अब ये देखिए, आप अगर कंडक्टर पाइप लगाएं तो कंडक्टर पाइप दीवार में चीर के अंदर स्थापित किया जाता है तो अपने आप टिकेगा नहीं, उसके लिए क्लैंप लगाते हैं। तो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लैंप लगाएंगे। तो सब में ऐसे क्लैंप लगा दिया जाएगा और 1 मीटर में 3 क्लैंप रहता है। 1 मीटर में कितने क्लैंप, 3 क्लैंप हम लगाते हैं। ऐसे यहाँ भी ऐसे क्लैंप रहेगा, यहाँ भी क्लैंप रहेगा। ऐसे क्लैंप के द्वारा ये टिकाया जाएगा। तो ये हो गया क्लैंप। क्या है भाई, क्लैंप। आप जानते रहिए क्लैंप है। ये तो भाई पीवीसी कंड्यूट है। पीवीसी कंड्यूट मतलब वो जो वाहक नली है, पीवीसी कंड्यूट है। इसे हम कहते हैं एल्बो। इसे क्या कहेंगे, एल्बो। ठीक, अब भाई क्या करना है कि कहीं टी जॉइंट आ जाए। जहाँ टी जॉइंट रहेगा 3 रास्ते देंगे। ये देखिए, जैसे 3 रास्ते हैं तो यहाँ टी जॉइंट लगा दीजिए। ऐसे यह हो गया। जहाँ टी जॉइंट है तो वहाँ पे जहाँ 3 रास्ते हैं वहाँ टी जॉइंट लगेगा। तो इसे हम कहेंगे टी जॉइंट। टी जॉइंट कहा जाएगा। ठीक, अब इसके बाद टी जॉइंट हो गया तो हम देखते हैं कि भाई वायरिंग पे ही हमने माना है बल्ब लगा है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, जंक्शन बॉक्स लगाएंगे। अब आपको पता है जंक्शन बॉक्स 1 मार्गी भी होगा, 2 मार्गी भी होगा, 3 मार्गी भी होगा, 4 मार्गी होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए लाइन आगे की तरफ ही जा रही है तो यहाँ पे कितने मार्ग हैं, 2। एक इधर है, एक इधर है। तो यहाँ पे 2 मार्गी जंक्शन बॉक्स ये दिख रहा है, इसे हम कहेंगे जंक्शन बॉक्स। ये है जंक्शन बॉक्स हो गया। ठीक, अब क्या है, जंक्शन बॉक्स पर ही देखोगे जंक्शन बॉक्स 1 मार्गी है, 2 मार्गी, 3 मार्गी या 4 मार्गी। फिर जंक्शन बॉक्स पे होल्डर लगेगा और जो दीवार पर होल्डर लगता है उसे हम ब्रैकेट होल्डर कहते हैं। और जो होल्डर लटकाया जाएगा उसे हम पेंटेड होल्डर कहेंगे। जो लटकता है होल्डर वो पेंटेड होल्डर और जो दीवार पर आता है वो ब्रैकेट होल्डर। दीवार वाला ऐसे देखते हैं गोलाकार टाइप का होता है। यहाँ पे नोब ऐसे निकला होता है, जो दीवार पे लगता है ऐसे गोलाकार रहता है। दीवार पर लगता है, इसे क्या कहा जाता है, ब्रैकेट होल्डर। और जो लटकाया जाता है होल्डर वो इस टाइप का होता है। आप देखे होंगे आप सभी लोग ऐसे।
और इसी में लगाने के लिए पिनें निकली रहती हैं, ऐसे यहाँ से ऐसे वायर लगाया जाता है। ये लटकाने वाला जो होल्डर होता है उसे हम कहते हैं पेंटेड होल्डर, और जो दीवार पे लगेगा उसे कहेंगे ब्रैकेट होल्डर। तो होल्डर कितने लगेंगे, और प्लस सीलिंग रोज चाहिए। सीलिंग रोज क्यों लगाएगा भाई, इस पर तो हमने बल्ब लगा दिया, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पंखा लगाना है, तो पंखा लगाना है, पंखे के यहाँ सीलिंग रोज लगाएंगे। सीलिंग रोज से कनेक्शन पंखे में दिया जाएगा। अगर ट्यूबलाइट लगी है, जैसे ट्यूबलाइट लगी है, तो सीलिंग रोज से ही ट्यूबलाइट को कनेक्शन दिया जाएगा। तो सीलिंग रोज का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, ट्यूबलाइट और फैन। तो सीलिंग रोज की संख्या हम किससे निकालेंगे, ट्यूबलाइट कितने हैं, कितने फैन हैं, उतने हमारे सीलिंग रोज होंगे। ये बातें हो गई। फिर होल्डर कितने प्रकार के हैं, मतलब जितने बल्ब होंगे उतने होल्डर होंगे, ये बातें हो गया। अब यहाँ पे भाई जो हमारी पाइप है, कंडक्ट पाइप है, वो 5 मीटर के लेंथ में आती है, 5 मीटर के लेंथ में आती है। तो पाइप की कटिंग भी करना पड़ेगा। तो जहाँ पाइप काटेंगे तो वहाँ जोड़ आएगा, तो हम कहेंगे भाई कंडक्ट कपलर या सॉकेट, या कंडक्ट सॉकेट कह लो, मतलब कंडक्ट को जोड़ने के लिए सॉकेट लगाएंगे, या कंडक्ट कपलर कहेंगे। कंडक्ट को जोड़ने के लिए कंडक्ट सॉकेट लगेगा। फिर कंडक्ट जब जुड़ कंडक्ट का काम हो जाएगा, तब आते हैं हम क्या करेंगे, केबल ले जाएंगे। कौन सी केबल यूज़ किए हैं, यहाँ पे केबल आपका फेज और न्यूट्रल के लिए वही सिंगल कोर का केबल है। फिर उसके बाद अर्थ वायर ले जाएंगे, 12 SWG का अर्थ वायर रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, दीवार को चीरे हैं तो उसको जाम करने के लिए क्या चाहिए, सीमेंट और बालू चाहिए। यह हो गया। और फिर आप ये बताओगे कितने 5 एम्पीयर के सॉकेट हैं, कितने 15 एम्पीयर के सॉकेट हैं, और कितना फैन रेगुलेटर लगाए हो। तो इन सब का भी हम क्या करेंगे, काउंटिंग कर लेंगे। तो लास्ट में सीमेंट बालू लिख देंगे। और प्लस आप इसके बाद देखोगे कि घरों में, प्रत्येक घरों में स्विच बोर्ड लगा है, तो कितना स्विच बोर्ड लगा है, तो स्विच बोर्ड की संख्या बता दोगे। तो इस प्रकार हमारा ये सामग्री था। तो थोड़ी आइए हम थोड़ा अपने से देखते हैं, सोचेंगे मन में कि भाई पहले एनर्जी मीटर है, तो एनर्जी मीटर की काउंटिंग नहीं की जाएगी। एमएसबी है तो एमएसबी से काउंट करेंगे। तो एमएसबी के बारे में लिखेंगे कितना है, 1 है। डीबी कितना है, 1 है। तो फिर डीबी से कंडक्ट पाइप निकलेगी। तो डीबी जो कंडक्ट पाइप निकल रही है, डीबी जो कंडक्ट पाइप निकल रही है, तो दीवार पे कैसे टिकेगी। अब चूँकि आपको बता गया कंडक्ट पाइप कई प्रकार के होते हैं, 16 mm, 19 mm, 25 mm, 35.5 mm, इसके अलावा और भी होते हैं। तो कंडक्ट पाइप जब लिखेंगे तब लिखेंगे 16 mm कितना है, 19 mm कितना है, 25 mm कितना है। सबकी लंबाई आप निकाल चुके हैं, वहाँ लिख जो गणना की गई है। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे भाई कंडक्ट पाइप कैसे दीवार पे टिकेगा। तो भाई क्लाइंप पे चाहिए। तो क्लाइंप एक जितना कंडक्ट पाइप लंबा रहेगा उसमें 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 3 क्लैंप लेंगे, 3 का गुणा कर देंगे, हमें क्या आ जाएगा, कंडक्ट पाइप आ जाएगा। अब कंडक्ट पाइप जहाँ मुड़ेगा वहाँ कंडक्ट एल्बो चाहिए, ये बात हो गई। और कंडक्ट का जहाँ 3 रास्ता होगा वहाँ टी जॉइंट चाहिए। और प्लस कंडक्ट दीवार को जब पार करेगा, दीवार को जब पार करेगा तो वहाँ पे आप लगाते हैं निरीक्षण बॉक्स। क्या लगाएंगे, निरीक्षण बॉक्स लगाया जाता है, या निरीक्षण जंक्शन लगाया जाता है। फिर उसके बाद भाई चूँकि ये जो कंडक्ट है अगर ऊपर खिंचाव होगा तो बोर्ड से निकल सकता है, तो इसको बोर्ड से निकलने न पाए तो यहाँ पे लगाते हैं बुशिंग। क्या लगाया जाएगा, बुशिंग। और लॉक नट ऊपर से लगाते हैं। तो लॉक नट ऊपर से लगे तो पाइप नीचे न तो आ सकता है, न तो ऊपर जा सकता है। तो जंप करने के लिए हम बुशिंग और लॉक नट लगाएंगे। तो भाई ये क्या है, बुशिंग लॉक नट है, बुशिंग व लॉक नट है, बुशिंग व लॉक नट है, ठीक। फिर उसके बाद बुशिंग लॉक नट और कहाँ लगेगा, जितने बोर्ड होंगे, स्विच बोर्ड अगर होगा तो जैसे मान लीजिए स्विच बोर्ड में आ रहा है तो ये भी स्विच बोर्ड को हम SB दिखाते हैं। तो यहाँ भी क्या लगेगा, बुशिंग और लॉक नट लगेगा। ये बात समझ में आ गई। तो जितने बोर्ड हैं और प्लस जहाँ जंक्शन बॉक्स है, जैसे यहाँ जंक्शन बॉक्स है, यहाँ 2 मार्गी जंक्शन बॉक्स है, तो यहाँ एक बुशिंग लग जाएगा और लॉक नट इसके ऊपर से लग जाएगा। तो जितने जंक्शन बॉक्स होंगे वहाँ बुशिंग और लॉक नट लगेंगे। और उसके बाद कहीं कहीं आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कंडक्ट पाइप यहाँ पे 19 mm का कंडक्ट पाइप है, ये कितने का है, 19 mm। और उसके बाद यहाँ निकल गया 16 mm। तो अर्थात यहाँ पे जोड़ने के लिए हमें सॉकेट चाहिए, तो मतलब जिसे हम रिड्यूसर कहते हैं। तो एक साइड इसका 19 mm माप रहेगा, एक साइड 16 mm। तो हम इसे लिखेंगे 19 mm गुणे 16 mm कंडक्ट सॉकेट, सॉरी कंडक्ट रिड्यूसर। क्या होगा, कंडक्ट रिड्यूसर ये कहा जाएगा।
कि मतलब कि एक साइड अलग हो, दूसरे साइड अलग हो, तो कंडक्टिव रिड्यूसर अगर इधर 16 है, इधर 19, 16 गुणे 19 mm, अगर इधर 19 है, इधर 25 है, तो 19 गुणे 25 mm का रिड्यूसर लेंगे। तो ये कहाँ लगेगा? जब अलग अलग पाइपों का ज्वाइन किया जाएगा। वो कैसे पता चलेगा? अभी आगे जहाँ तारों की संख्या काटी की गई वहीं पर पता चल जाएगा। वहीं पर भी पता चल जाएगा कहाँ कहाँ टी ज्वाइंट भी है। जहाँ 3 रास्ता आएगा वहीं टी ज्वाइंट, और जहाँ 2 रास्ता रहता है तो आपको वहाँ 2 वे जंक्शन बॉक्स, जहाँ 1 रास्ता रहेगा 1 वे जंक्शन बॉक्स, ये सब लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई जब दीवार पार करेंगे तो वहाँ निरीक्षण बॉक्स लगा गया है, ठीक। और जहाँ मोड़ है वहाँ एल्बो लगा है, जहाँ जहाँ मोड़ आएगा तो वहाँ हम क्या लगाएंगे? एल्बो लगाएंगे। ये बातें हो गई। तो फिर उसके बाद जब ये सब हो जाएगा तो हम देखेंगे केबल की लंबाई, केबल कितना लंबा है। फिर आ जाएंगे केबल की जब लंबाई पता चल जाएगी तब हम आ जाएंगे भाई अर्थवायर कितना लिए। प्रत्येक कमरे में आधा किलोग्राम अर्थवायर लेंगे, जितने कमरे रहेंगे उतना आधा किलोग्राम आप जोड़ दीजिएगा, 500 ग्राम, तो पता चल जाएगा कि मान 12 SWG का ये GI तार होता है। तो लास्ट में सीमेंट वालू लिखेंगे और फिर इसको भाई प्लास्टर करके छोड़ दिया जाता है। सीमेंट वालू कर फिर पूरी काउंटिंग कर लेंगे हम, उस पर निकालेंगे श्रम मूल्य 20%। फिर जोड़ने के बाद श्रम मूल्य, सामग्री का मूल्य जोड़ने के बाद अब आ जाएंगे नीचे लिखेंगे आकस्मिक व्यय 5%। फिर वो पूरी काउंटिंग कर देंगे। यही हमारा क्या है? सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन। अब आपको केवल क्या काम करना है? जैसे बताया गया है कि कौन किससे जुड़ा है उसी से चलते चलेंगे। तो आइए हम सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन करते हैं। तो सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन, तो हेडिंग डालिए सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन। तो आइए हम सब सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन करते हैं। तो हमने सामग्री के बारे में जाना, तो भाई सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन लिखेंगे। 5वां स्टेप है। तो पहले क्रम संख्या, फिर सामग्री का नाम और विवरण, फिर मात्रा इकाई। मात्रा इकाई ऊपर लिखते हैं आप औसत सामग्री, 2 कार्य बताया। मात्रा इकाई इतना भी लिखें कोई दिक्कत नहीं। मात्रा इकाई, फिर दर रहेगा, फिर मूल्य रहेगा, फिर टिप्पणी रहेगा। ये बातें हो गई। अब हमको क्या करना है? सामग्री का एक एक नाम लिखना था। हमने बताया एनर्जी मीटर पहले रहता है, एनर्जी मीटर नहीं लिखा जाए, MSB से लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे? MSB से। तो भाई पहला हमको लिखना है MSB है 5 एम्पियर 250 वोल्ट DPIC फ्यूज यूनिट। MSB को हम ये लिखते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 1। संख्या का कोई मात्रक नहीं। रुपया इसे हम मान रहे हैं 800 रुपये मिले। पूरा ये बॉक्स सहित है, आयरन का बॉक्स सहित है। ये बॉक्स सहित 1000, चलो 1000 मान लो, जिसे काउंटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। 1000 रुपया मान लो। तो 1000 का 1 में गुणा करेंगे तो 1000 ही आएगा, ठीक। अब टिप्पणी लिखेंगे। ये क्या है? MSB हेतु। ये क्या है भाई? MSB हेतु मतलब मेन स्विच बोर्ड। तो मेन स्विच बोर्ड है, तो मेन स्विच बोर्ड के बाद क्या है? DB है। तो DB दूसरा हम लिखेंगे, दूसरा है DB। तो DB में भी लिखेंगे 5 एम्पियर 250 वोल्ट सिंगल फेज। कितने मार्गी? 2 परिपथ थे, 2 मार्गी आप पहले लिख चुके हो। 2 मार्गी IC बोर्ड। वो कौन सा बोर्ड है? वितरण बोर्ड है, IC बोर्ड है। इसकी भी संख्या 1 है, मात्रा कोई नहीं। अब इसका दाम आप लिख लीजिए, चलिए लिख रहे हैं 700 रुपया, ठीक। तो ये हो जाएगा भाई, एक ही है 700 रुपया। तो यहाँ लिखें किसके लिए चाहिए? DB हेतु। DB हेतु मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हेतु चाहिए। अब ये सब कहाँ लगेंगे? सागवान के लकड़ी के बोर्ड पर दीवार पर लगेंगे। सागवान की लकड़ी का दोहरा बोर्ड चाहिए। तीसरा है सागवान लकड़ी का दोहरा बोर्ड। दोहरा बोर्ड इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई ये डबल करके एक साइड MCB, एक साइड क्या रहेगा? एक साइड MCB और एक साइड MSB और एक साइड DB रहेगा। सागवान लकड़ी पहले दीवार में से, सागवान की लकड़ी पहले दीवार में से लगा दिया जाएगा, उसी के ऊपर MCB, MSB और DB हम लगा देंगे। जो या मेन स्विच बोर्ड होता है उसमें किटकट फ्यूज लगाओ, या तो फिर MCB। अब तो ज़्यादातर MCB फ्यूज यूज़ किया जा रहा है, ठीक। लकड़ी का दोहरा बोर्ड कितना चाहिए? 1। मात्रा कोई मात्रा नहीं। मान रहे हैं इसका दाम हो गया 500 रुपया। 1 है तो 500 रुपया। तो यहाँ लिखोगे कि भाई MSB व DB स्थापन हेतु, MSB व DB स्थापन हेतु
ये हो गया। MSB और DBUC भी स्थापित किया जाएगा। अब इनको स्थापित करने के लिए क्या लकड़ी का बोर्ड दीवार पर लगाएंगे तो नट बोल्ट चाहिए भाई, चारों तरफ हम बोल्ट द्वारा कसेंगे तो नट बोल्ट चाहिए। ये नट बोल्ट जो है सब लास्ट में एक साथ काउंटिंग किया जाएगा। अब DB सेट हो गया। अब क्या करेंगे, कंड्यूट पाइप, क्या लेंगे, कंड्यूट, वाहक नली, उसे केवल कंड्यूट कर सकते हैं, PVC कंड्यूट। तो यहाँ कंड्यूट किसकी है, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड का कंड्यूट है। तो कंड्यूट पहले हम लिखेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा चौथा कंड्यूट, PVC कंड्यूट, PVC। देखिए यहाँ पर हमारा मेन पर्पज़ है, आप सब तो ड्राइंग चाहे जैसे शरण से पढ़े होंगे, किताब से पढ़े या कोई पढ़ा होगा, हमारा मेन पर्पज़ यहाँ पे यह है कि आपको सामग्री रखना न पड़े, आप एग्जाम में केवल अनुमान लगाते जाएं, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, उसी के आधार पर आपको बताया जा रहा है, आप भी ऐसे सोचिए। तो PVC कंड्यूट, इसे वाहक नली कहो चाहे कंड्यूट कहो, ये एक ही बात है, PVC कंड्यूट। चलिए PVC कंड्यूट। अब PVC कंड्यूट 3 प्रकार के हैं इसकी। पहला आप लिखे हैं 16 mm, दूसरा है 19 mm, तीसरा यूज़ किया गया है 25 mm। अब आप एक काम करिए कि भाई अगले वाले वीडियो में आप देख लीजिए कि 16 mm कंड्यूट कितना लंबा था, 19 mm कितना लंबा था, 25 mm कितना लंबा था। तो इन सब का हमको माप लिखना है। तो ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे है कि भाई 16 mm कंड्यूट की कुल लंबाई, तो आप वीडियो बैक करके देख लेंगे। तो 16 mm की कंड्यूट की कुल लंबाई है 20 मीटर, यहाँ पे लिखेंगे मीटर। और जो आपका 19 mm का है वह 5 मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 5 मीटर। और जो आपका 25 mm है वह है 6.75 मीटर। अब चूँकि भाई पाइप काटने में कुछ वेस्ट हो जाता है, पाइप मतलब नुकसान हो जाता है, तो इसलिए हम इसको 10% अतिरिक्त लेते हैं। तो चाहे आपका 20 मीटर हो तो इसको भी यहाँ लिखेंगे 10% अतिरिक्त, ये 10% अतिरिक्त रहेगा। तो ऐसे ये भी 10% अतिरिक्त रहेगा, ये भी 10% अतिरिक्त रहेगा। अब 20 का 10% निकालो, तो 20 का 10% निकालना है, तो 20 गुणे 10/100, तो 2 जीरो कट गया, मतलब 2 आएगा। तो 2 इसमें जोड़ देंगे, 2 इसमें जोड़ देंगे, तो भाई कितना, एक बार हमने ये लिख के दिखा है। अब चूँकि इसका 10% लेना है, तो 20 का 10% 2 आया, तो 2 जोड़ देंगे, 20 2 कितना हो जाएगा, 22। अब 5 का 10%, 5 का 10% 0.5 होगा, 5 का 10% 0.5 होगा। अब निकाल लेंगे भाई, 5 गुणे 10/100, तो 1 जीरो 1 जीरो, ये 10/5 आ जाएगा, काट देंगे। तो 0.5, 5 में 0.5 और जोड़ दो तो 5.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 6.75 का 10%, एक अंक दशमलव और इधर बढ़ा दो, मतलब 6.75 है। जब 10% का तो एक अंक दशमलव इधर कर दो, तो एक अंक दशमलव इधर करेंगे तो 0.675 आ जाएगा। तो और इसको फिर जोड़ दो, 6.75 जोड़ दीजिए, दोनों जोड़ के लिखेंगे तो आ जाएगा 5, 7 5 12, 7 6 13, 1 14, फिर 6 1 7, तो आ जाएगा 7.425। तो यहाँ लिखेंगे 7.425। ये बात हो गई। क्योंकि भाई आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा नर्वस टाइप का महसूस हो रहा है। तो आप सोचिए, आप सबके खातिर हम इतनी गर्मी में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप सब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं। पढ़ाते हुए हो गया लगभग 10 दिन। तो आप सब सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में वीडियो जितना से जितना अधिक हो सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं और शेयर करें। तो ये देखते हैं, तो ये सब लिख लिए। अब 22 मीटर हो गया, ये 16 mm, 19 mm हो गया 505 मीटर, और 25 mm का हो गया 7.425 मीटर। चलिए 7.425 है, तो इसको आप लगभग मान लीजिए 7.5 मीटर केवल मान लो, ठीक। तो अब आइए क्या करते हैं। अब किसी को भाई कन्फ्यूजन होगा कि सर जी आप कैसे कर दे, से चलो पूरा लिख देते हैं, नहीं तो आप घबराएंगे कि कैसे 10% इतना आया। अब ये 22 मीटर 16 mm मान ले रहे हैं, ये मार्केट में 5 रुपये प्रति मीटर मिल रहा है। चूँकि ये बहुत सस्ता है, लेकिन 5 रुपये प्रति मीटर नहीं मिल रहा है, सस्ता दाम मिलता है भाई। मान ले रहे हैं 10 रुपये प्रति मीटर है, तो चलिए 22 वाले को हम मान ले रहे हैं 10 रुपया प्रति मीटर, यहाँ लिख देंगे, ठीक।
तो भाई 10 रुपया है, 20 मीटर 22 है, 22 गुणा करेंगे 220 आ जाएगा। फिर 55 वाला का मान रहे हैं 20 रुपया प्रति मीटर है, 10 रुपया बढ़ाते जब भाई एक अनुमानित लिखना है 20 रुपया प्रति मीटर है, तो इसमें आप क्या करेंगे, एक जीरो गुणा करें, जीरो हो जाए, 55 दूना 110 हो जाएगा, ये 110 रुपया हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको हम मान ले रहे हैं 30 रुपया प्रति मीटर, 30 नहीं मानते, चलो 30 रुपया मान ले रहे हैं, जिससे कैलकुलेशन सही हो, 30 रुपया प्रति मीटर मान ले रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार, जबकि इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा, आप एक अनुमानित गणना केवल कर रहे हैं, तो आप इसका गुणा कर दीजिए। तो एक जीरो है, पहले जीरो उतार लीजिए, तो 3 पचे 15, 3 दूना 6 1 7, फिर 3 चौका 12, कहीं 2, फिर 3 सत्ते 21, 21 से 22, मतलब ये 2275 आएगा। आप गुणा कर लेंगे तो 2275 आएगा, 2275 रुपया, यह हो गया। अब कंडक्ट पाइप हो गई, तो आप कंडक्ट पाइप दीवार पे कैसे टिकेगी, कंडक्ट पाइप भाई पता चले दीवार कैसे, क्लाइंब के द्वारा, तो आप लिखेंगे क्लाइंब, भाई 5वां पॉइंट लिखेंगे कंडक्ट क्लाइंब, कंडक्ट क्लाइंब। अब कंडक्ट क्लाइंब क्या होगा, 16 mm के लिए अलग होगा, 19 mm के लिए अलग होगा, क्योंकि मोटाई अलग अलग है, और 25 mm के लिए अलग होगा, तो इसलिए यहाँ भी लिखेंगे कि भाई 16 mm का, फिर बताएंगे 19 mm का कितना चाहिए, फिर तीसरा बताएंगे 25 mm का कितना चाहिए। भाई थोड़ा वीडियो जूम करके लिख लीजिएगा, या बोल रहे हैं लिख लीजिएगा, 25 mm का कितना चाहिए। अब 16 mm का लंबाई देख लो, हमने बताया 1 मीटर में 3 रहता है, तो 22 मीटर है, 22 3 66, 22 3 66, तो एक पैकेट में 100 आता है, तो आप पूरा पूरा एक पैकेट लिख लीजिए, एक पैकेट के हिसाब से मिलता है। फिर 19 mm कितना है, 5.5, तो भैया 5 3 15, मान लो 36 का 18 क्लाइंब लगेगा, मान लो हम 20 कर दे रहे हैं, तो 20 संख्या लिख दो, 20 क्लाइंब रहेंगे, संख्या में क्या रहेगा 20 है, तो पैकेट में या संख्या में लिखा है 20 चाहिए। यहाँ एक लिखियो तो यहाँ लिख लो पैकेट, या एक पैकेट है, यहाँ भी क्या लिखो, तो 20 चाहिए। और 25 mm वाला कितना है, मतलब 8 मान लो, 8 24, मतलब मान लो ये 25 चाहिए, यह हो गया, संख्या कोई मात्रक नहीं होता है। अब देखिए, अब मान 16 mm वाले का दाम मान ले रहे हैं, एक का हम मान ले रहे हैं 2 रुपया प्रति, 2 रुपया प्रति, तो भाई कितना हो जाएगा, 2 के 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 19 mm को हम मान ले रहे हैं 5 रुपया प्रति, 5 रुपया प्रति, तो भाई ये 20 पंजे 100 हो जाएगा। इसको मान ले रहे हैं, इसको भी मान लीजिए 5 रुपया प्रति, 5 रुपया प्रति मान लो, तो हो जाए 25 पंजे 125 रुपया आ जाएगा। तो ये सब क्या है, कंडक्ट को कसने के लिए दीवार में। अब कंडक्ट टिक गया, तो भाई कंडक्ट जहाँ मुड़ा है वहाँ क्या चाहिए, एक कंडक्ट एल्बो। तो 6वां पॉइंट आ जाएंगे, लिखेंगे भाई यहाँ कोई सामग्री न रटना पड़े, यही बताया जा रहा है, आप जो बताया गया वही दिमाग में सोचते रहिए। कंडक्ट, जब कंडक्ट लिख रहे हो तो पूरा कंडक्ट का सामग्री लिख डालो, जिससे भूलना ना पड़े। कंडक्ट एल्बो चाहिए, तो देख लो कहाँ कहाँ मुड़ा है कंडक्ट एल्बो, मतलब पाइप कहाँ कहाँ मुड़ी है। ये तो दीवार पार किया है, यहाँ कंडक्ट नहीं लगेगा, जहाँ 90 डिग्री मुड़ा रहेगा, यहाँ कहीं मुड़ा है, नहीं मुड़ा है। आपको पता है जहाँ छत पे जाएंगे तो वहाँ मुड़ेगा, क्यों, जैसे मान लीजिए ऐसे वायरिंग जा रही है, ये दीवार हो गया, ये छत है, तो यहाँ जाएंगे 90 डिग्री मुड़ा है, तो जहाँ छत पे जाएंगे वहाँ कंडक्ट मिल जाएगा। और कहीं देखिए 90 डिग्री मुड़ा है, तो वायर कहीं और 90 डिग्री पे नहीं दिख रहा है, सीधे सब गया है, सीधे भी गया है, कहीं नहीं, तो मतलब जहाँ जहाँ छत पे गया है वहाँ एक एक कंडक्ट है। तो छत पे कहाँ गया है, यहाँ पंखे, जब पंखा होगा तभी छत जाएंगे, एक ही बार यहाँ छत, या छत से जहाँ उतरे होंगे वहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा जब छत पे जाएंगे, और यहाँ से भी छत जाएंगे 2, यहाँ छत से उतरेंगे, तो यहाँ भी एक चाहिए। जब छत पे जाओ या छत पे उतरो, क्योंकि छत पे ऐसे जा रहे हैं और फिर छत से इधर साइड उतरेंगे तो भी एल्बो लगा के ही उतरेंगे, क्योंकि 90 डिग्री पे मोड़ रहेगा। तो जहाँ छत पे चढ़ो, जहाँ छत से उतरेगा वायर, वहीं के एल्बो लगेगा, या फिर दीवार पे जहाँ 90 डिग्री पे मुड़ा रहेगा, कार्नर पे दीवार के। तो यहाँ पे दीवार पे कहीं कार्नर पे गया नहीं है, या तो यहाँ कार्नर पे जाए, या तो यहाँ कार्नर पे जाए, या तो यहाँ कार्नर पे जाए, तो कहीं कार्नर गया नहीं, तो क्या छत पे है, तो छत पे जितने पॉइंट लगे हैं जोड़ लो। एक बार यहाँ जाएगा छत पे,
एक बार यहाँ बल्ब से होकर छत पे जाएगा 2, एक बार उतरेगा 3, एक बार यहाँ छत पे जाएगा 4, एक बार यहाँ उतरेगा 5। मतलब कैंडिडेट एल्बो कितने दिख रहे हैं? 5 दिख रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कैंडिडेट एल्बो की संख्या 5 संख्या है। अब एल्बो मान लीजिए ये भी 5 रुपया प्रति मीटर, 7 रुपया प्रति मीटर, चलो मान लो 7 रुपया प्रति मीटर, सॉरी मीटर नहीं है प्रति है, मतलब इस संख्या के हिसाब से 7 × 5 = 35 रुपया आ जाएगा। इसको मिटा दीजिए भाई। एक कैंडिडेट एल्बो है, मतलब जहाँ पे मोड़ रहेगा उसके लिए, जहाँ पे मोड़ रहेगा उसके लिए कैंडिडेट एल्बो चाहिए। आज भाई आप सबका हो गया 16 तारीख और पेपर को अब लगभग 1 हफ्ते और सप्ताह हैं, तो आप सब अपनी पढ़ाई स्पीड कर लीजिए। आप केवल वीडियो को चाहे खाना बनाते वक्त देखें, चाहे सोते वक्त देखें, देखते रहिए, लेकिन जितना बताया जाए उसका अपने से एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए, जिससे एग्ज़ाम हॉल में आप भूलने न पाए, सर्किट सही से बन पाए, सर्किट साफ सुथरा हो और ड्राइंग शीट बिल्कुल गंदी ना हो। ये ऐसा तभी होगा जब आप एक बार भी कंप्लीट कर लोगे, मतलब बार बार मिटाना न पड़े। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ कैंडिडेट एल्बो हो गया। अब देखते हैं कहीं टी जॉइंट लगेगा, 3 रास्ता गया है, अब देख लो कहीं नहीं दिख रहा है 3 रास्ता, तो यहाँ पे कोई टी जॉइंट नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ कब दिखता है टी जॉइंट? जैसे यहाँ से, तो यहीं से सीधे दीवार को होल कर गया है, जहाँ होल करेगा वहाँ क्या लगेगा? निरीक्षण बॉक्स लगेगा। एक दीवार की इस साइड, एक दीवार के उस साइड, ये बात हो गई। निरीक्षण बॉक्स कहाँ लगेगा? जहाँ जहाँ दीवार पार गया। दीवार कितनी जगह पार किया है? केवल एक जगह पार किया है। तो यहाँ अभी हम बात कर रहे हैं कंड्यूट पाइप के बारे में, कितने ऊपर। तो एल्बो कहाँ लगेगा? टी जॉइंट कहाँ लगेगा? अब यहाँ पे पाइप क्या लगी भाई? पाइप 5 मीटर की लेंथ में उपलब्ध है। पाइप काटी जाएगी, जोड़ी जाएगी। तो पाइप अगर काटी और जोड़ी जा रही है तो उसके लिए बताया गया कंड्यूट सॉकेट चाहिए, मतलब 2 पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए। उसे कपड़ा नहीं कहते, कंड्यूट सॉकेट कहते हैं। जैसे एक पाइप यह है, एक पाइप यह है, जोड़ने के लिए सॉकेट चाहिए। यहाँ दिखा दे रहा है, जैसे एक पाइप यह है, एक पाइप यह है, तो भाई कंड्यूट सॉकेट ऐसे रहेगा जो दोनों पाइपों को क्या करेगा? जोड़ देगा। कंड्यूट सॉकेट चाहिए। तो आइए देखते हैं कंड्यूट सॉकेट। अब आपको पता है कि भाई ये जो गया है 3.5 मीटर है, तो यहाँ भी काट के पाइप लगा दी गई। कंड्यूट सॉकेट कर सकता नहीं है, 5 मीटर की पाइप लेंथ उपलब्ध है। तो यहाँ गया 2 मीटर, यहाँ पाइप नहीं कटी है। यहाँ गया है भाई 1-2 मीटर, यहाँ भी पाइप नहीं कटी है। यहाँ भी 2 मीटर, मतलब कहीं भी पाइप कटी नहीं, तो यहाँ कहीं कंड्यूट सॉकेट नहीं लगा है, याद कर लो। अब कंड्यूट सॉकेट जब लगता है, जब 5 मीटर से ज़्यादा कहीं दूरी दिखे, समझ जाओ वहाँ कंड्यूट सॉकेट लगा है। अब आइए कंड्यूट वाला पाइप चल रहा है, उसमें क्या क्या उपकरण है। अब आइए देखते हैं बुशिंग और लॉक नट, जिससे बोर्ड से दिखाया गया, बोर्ड से पाइप ऊपर न जाए न तो नीचे आए, तो बुशिंग व लॉक नट। बुशिंग पहले अलग लिखेंगे। 7वां पॉइंट है बुशिंग। बुशिंग जो मेरा वीडियो इसके पहले वाला नहीं देखे, एक बार फिर क्या देख लें, जिससे आपको पता चल जाए कि सामग्री कैसे काउंट किया जा रहा है। बुशिंग, बुशिंग की संख्या याद करना है। तो हमने बताया बुशिंग कहाँ लगेगा? जहाँ जितने बोर्ड हैं। अब बताओ कितने बोर्ड हैं MHB को छोड़कर? DB है 1, स्विच बोर्ड है 2, A है 3, A है 4। तो ये तो हो गया। तो 4 तो मतलब बुशिंग यहाँ से मिल गया। अब इसके बाद आ जाओ, और बुशिंग जहाँ जंक्शन बॉक्स है, जहाँ जंक्शन बॉक्स देखो यहाँ है, पंखा जला गया। 1 मार्गी जंक्शन बॉक्स, 1 मार्गी है तो एक बुशिंग लगेगा। यहाँ देखो 2 मार्गी जंक्शन बॉक्स है, तो यहाँ 2 बुशिंग लगेगा। यहाँ भी ये 2 मार्गी है, क्योंकि एक इधर से गया एक गया। 2 मार्गी है तो यहाँ भी 2 जंक्शन बॉक्स। यहाँ केवल एक ही ख़त्म हो गया है, तो 1 बुशिंग, मतलब 1 बुशिंग। यहाँ 2 है तो 2 बुशिंग। यहाँ भी 2, एक गया है, आया है, मतलब एक उधर गया है, 2 बुशिंग। यहाँ 1 बुशिंग। अब बुशिंग की काउंटिंग करो, देखो जहाँ जहाँ पहले बोर्ड है DB से लेके 1 बुशिंग, 2 बुशिंग, 3 बुशिंग, 4 बुशिंग। अब देखो जहाँ जहाँ जंक्शन बॉक्स लगा है, यहाँ पे हो गया 5 बुशिंग, यहाँ 6-7 बुशिंग, 8-9 बुशिंग, 10-11 बुशिंग, 12-13 बुशिंग। यह हो गया। कुल मिला के 13 बुशिंग है जहाँ जहाँ जंक्शन बॉक्स है। जंक्शन बॉक्स कहाँ है? जहाँ पे लगे हैं बल्ब होल्डर, ये सब लगे हैं। तो मतलब कुल 13 हमने बुशिंग बाय देखा। अब फिर इससे एक बार गिन लो। 1, 2, 3, पहले बोर्ड का देखो, 1, 2, ठीक, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ देखो 1 बुशिंग यहाँ लगेगा, 1 बुशिंग यहाँ लगेगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ भी तो जंक्शन बॉक्स लगेगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ठो दिख रहा है।
जितने रास्ते होंगे वहाँ उतना बुशिंग जोड़ोगे। तो 16 बुशिंग चाहिए, 16 बुशिंग चाहिए। अब बुशिंग भाई छोटा होता है, इसका दाम मान लेना है 10 रुपया प्रति, 10 रुपया, 10 रुपया पहले लिख लो, 10 रुपया प्रति। तो भाई कितना है 160 हो जाएगा, 16 दाम 160, टिप्पणी कुछ मत लिखो। अब फिर उसके बाद बुशिंग के बाद लाक नट लिखेंगे। अब लाक नट जितने बुशिंग उतने लाक नट लगाओगे, लिखेंगे लॉक नट, लाक नट, लाक नट 16 जितना बुशिंग उतना ये भी, इसको भी लिख लीजिए। चलिए इसको लिख रहे हैं 8 रुपया प्रति, 8 रुपया प्रति। यह है, थोड़ा जूम करके देखिएगा। तो भाई 8 छः 48, 8 4 12, 16 8 124 रुपया आ गया। अब बुशिंग और लाक नट हो गया। जब बुशिंग लाक नट हो गया तो भाई बुशिंग और लाक नट पर ही आप क्या बैठाए हो, जंक्शन बॉक्स बैठा हो, जंक्शन बॉक्स बैठा हो। तो अब लिख लो जंक्शन बॉक्स, क्योंकि पाइप से जितना जुड़ा है उसको क्या सोचते जाओ। अब लिखो 9वां जंक्शन बॉक्स, जंक्शन बॉक्स। अब बताया गया जंक्शन बॉक्स 1 मार्गी भी है, 2 मार्गी भी है, 3 मार्गी भी है। तो यहाँ लिखेंगे पहला 1 मार्गी, 1 वे 1 मार्गी। भाई थोड़ी गर्मी ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसको सुधार कर लीजिए। 16 8 128 होगा, कन्फ्यूजन हो गया, सॉरी भाई। तो आइए चलते हैं 1 मार्गी जंक्शन बॉक्स कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ एक रास्ता हो देख लो, चाहे सिंगल लाइन डायग्राम ही देख लो, आपको पता चल जाएगा जहाँ जहाँ लास्ट में लगा होगा। या तो फिर आप इसी में देखिए, चलिए इसी से बताते हैं, क्योंकि आगे चल के हमको इसी का आवश्यकता है, इसी के द्वारा हम पूरी काउंटिंग करेंगे। देखो ये लास्ट है, 1 यहाँ लगेगा, यहाँ तो 2 रास्ता है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 लगेगा, 1 2 3, और कहीं 1 1 नहीं है। एक बात और भाई, आप एक बल्ब यहाँ लगा, इस बल्ब को आप भूल गए हैं बुशिंग के लिए, तो 2 बुशिंग यहाँ भी लगेंगे और 2 लाग नट, तो 16 2 क्या हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, ये भी 18 रहेगा। तो 18 दाम 180, इसको कर दीजिए। क्योंकि भाई देखो बोर्ड में 1 बुशिंग, 1 बुश 2 3 4, बोर्ड में 1 बुशिंग। अब जंक्शन बॉक्स, यहाँ 2 मार्गी जंक्शन बॉक्स है, तो 2 यहाँ बुशिंग, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 2 11, 1 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 1 17, और एक यहाँ पे है 18। तो 18 ठो बुशिंग, 18 ठो लाक नट हो गया। आप कुछ 1 आध 2 ठो भूल जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मेरा बताना फ़र्ज है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब बुशिंग लाट होने के बाद हम लिख रहे हैं जंक्शन बॉक्स। तो जंक्शन बॉक्स 1 मार्गी कहाँ कहाँ है, तो जहाँ जहाँ लास्ट में बल्ब लगा होगा, लास्ट में बल्ब मतलब जैसे देखो 1 मार्गी ये है, 1 मार्गी यह है, 1 मार्गी यह है, बल्ब लगा है या पंखा, 1 मार्गी यह है, 1 मार्गी यह है, बस तब गिन लो 1 2 3 4, 4 ठो। अब यहाँ भी देख लो 1 मार्गी, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, 4 ठो क्या है 1 मार्गी जंक्शन बॉक्स 4 है। अब 2 मार्गी जंक्शन बॉक्स देख लो, तब सबका पैसा एक साथ लिखते हैं। 2 मार्गी जंक्शन बॉक्स, 2 मार्गी मतलब जहाँ 2 रास्ते होंगे, ये देखो इसी में देखो 2 रास्ता यहाँ है, 2 मतलब 1 हो गया यहाँ 2 मार्गी जंक्शन बॉक्स, 2 रास्ता यहाँ है, 2 रास्ता यहाँ है, 2 रास्ता यहाँ है, 2 रास्ता यहाँ है, ये जाने का आने वाला। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। तो अब फिर से गिन लिया जहाँ 2 रास्ते हैं, तो हमने देखा भाई 5 2 मार्गी चाहिए। अब आओ 3 मार्गी देखते हैं। 3 मार्गी, कितने मार्गी भाई 3 मार्गी जंक्शन बॉक्स, 3 मार्गी जंक्शन बॉक्स। भाई थोड़ी गर्मी ज़्यादा है इसलिए नर्वस हैं। अब सोचिए इतनी गर्मी है फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे इस मेहनत को सफल बनाइए। आप सब जितना जितना अधिक हो सब्सक्राइब और लाइक कराइए। तो देखिए 3 मार्गी देखते हैं जहाँ 3 रास्ते होंगे। 3 रास्ता कहीं दिख रहा है, कहीं 3 मार्गी नहीं है, कहीं भी 3 रास्ते नहीं हैं। ये देख लीजिए इसमें कहीं 3 रास्ता नहीं दिख रहा है, ठीक। अब इसके बाद अब चूँकि ये देखो, अब आपको जैसे टी जॉइंट वहाँ नहीं दिख रहा था, लेकिन इस सिंगल लाइन डायग्राम में टी जॉइंट दिख जाएगा।
सिंगल लाइन में टी जॉइंट दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर हम नहीं दिख पा रहे थे, यहाँ पर सीधा दिख रहा है। देखो तो यहाँ 3 रास्ता है, यहाँ तो ये 4 है, यहाँ 4 मार्गी जंक्शन बॉक्स लगा के दे दिया जाए कनेक्शन, क्योंकि नीचे भी आया है, इधर भी गया है, इधर भी गया है, इधर भी गया है, ये 4 मार्गी जंक्शन बॉक्स। यहाँ भी क्या है, चलो यहाँ टी जॉइंट लगा के तुम सीधे चलो यहाँ टी जॉइंट ही लगेगा भाई, जंक्शन वाइज नहीं है। तो यहाँ टी जॉइंट कितने चाहिए, एक चाहिए। चलो टी जॉइंट आप समझ के लिखिए, सिंगल लाइन डायग्राम से पता चलता है जहाँ 3 रास्ते होंगे बल्ब लगाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं टी जॉइंट लगा दो। और टी जॉइंट वो निरीक्षण टी जॉइंट, वो उसका कैप खुल जाता है। तो देखिए, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं 3 मार्गी जंक्शन बॉक्स। तो 3 मार्गी जंक्शन बॉक्स, ये तो कितना है, 4 मार्गी है, यहाँ 3 मार्गी, यहाँ टी जॉइंट लगा लो। तो फिर इसके बाद यहाँ 4 मार्गी है, और यहाँ 4 मार्गी होने का मतलब यह हुआ कि भाई इसी से स्विच बोर्ड नंबर 2 से ही, स्विच नंबर 2 से ही आगे गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ 4 मार्गी है, अब देखो यहाँ 3 मार्गी है, तो यहाँ टी जॉइंट लगा सकते हैं, टी जॉइंट लगे। अब देखिए यहाँ 3 मार्गी कहीं जंक्शन बॉक्स नहीं दिख रहा है, तो अर्थात यहाँ क्या टी जॉइंट लिखो, एक टी जॉइंट फिर 2 टी जॉइंट लगेंगे। 3 मार्गी जंक्शन बॉक्स नहीं है, 4 मार्गी जंक्शन बॉक्स देखो, हाँ है, ये 4 मार्गी जंक्शन बॉक्स, ये 4 मार्गी जंक्शन बॉक्स 2, 3 मार्गी नहीं दिखा, लेकिन 4 मार्गी है। तो 4 मार्गी देख लीजिए, 3 मार्गी नहीं है हमारे पास दिख रहा है, तो 3 मार्गी ना लिख के 4 मार्गी लिख रहे हैं, 4 मार्गी जंक्शन बॉक्स। तो कितनी जगह है भाई, 1 और कहाँ है, यहाँ 2 जगह है 4 मार्गी, तो लिख देंगे 2। फिर आ जाइए, ये हो गया 4 मार्गी। 5 मार्गी कहीं जंक्शन बॉक्स नहीं होता है, क्या 4 तक होता है। तो आइए 10वां चलते हैं, टी जॉइंट। टी जॉइंट जो पता चलेगा वो किसके द्वारा पता चलेगा, सिंगल लाइन डायग्राम। टी जॉइंट देख लो, जहाँ 3 रास्ते, यहाँ टी जॉइंट 1, फिर यहाँ टी जॉइंट 2 ही लगेगा, तो टी जॉइंट की संख्या 2 हो गई। इस प्रकार हमने देखा इन सबको। अब एक मार्गी जो जंक्शन बॉक्स है, मान लो ये संख्या है भाई, ये भी संख्या है 5, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, 5 रुपया प्रति है, 5 रुपया प्रति, दर है 5 रुपया प्रति होगा। तो भाई 4 है, 5 चौका 20 रुपया। फिर इसको मान लो 7 रुपया प्रति, 2 रुपया बढ़ाते जाओ, 7 बचे 35 रुपया। इसको मान ले रहे हैं 10 रुपया प्रति, तो 10 दूना 20 रुपया। इसको मान लीजिए आप, ये क्या है, टी जॉइंट है, तो इसको भी 10 रुपया प्रति मान लीजिए, 10 दूना 20 रुपया। तो हमने टी जॉइंट, अभी हम सब पाइप से देख रहे हैं क्या क्या चीज़ जुड़े हैं। अब पाइप से ही चलिए, जब बल्ब गणना करेंगे तब वहाँ पंखे गणना करेंगे, तो वहाँ सीलिंग रोशनी गणना की जाएगी। तो अब जब पाइप हमारा हो गया, अब पाइप के अंदर क्या जाएगा, वायर जाएगा। तो जितने प्रकार के वायर जो है पहले उन्हें लिखेंगे। तो भाई यहाँ पे पहला वायर जो स्टार्टिंग होता है वो MSB DB के बीच केबल होता है। किसके बीच, MSB और DB के बीच केबल। किसके बीच भाई, MSB और DB के बीच। और ये 15% अतिरिक्त लिया जाता है। क्या होता है, 15%, 10% अतिरिक्त कंड्यूट आता है, और केबल हम 15% अतिरिक्त लेते हैं। तो ये देखते हैं, पहले हम लिखेंगे केबल। अब चूँकि नीचे नहीं दिखेगा, तो इसका भाई आप सब क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको टाइम दिया जा रहा है, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। इसको बनाना ज़रूरी नहीं है, तो समझाने के लिए था, ये भी बनाना ज़रूरी नहीं, समझाने के लिए था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया। तो चलिए अब आइए चलते हैं, हम सब क्या करेंगे, केबल की लिखेंगे, कितना मीटर केबल लगेगा। तो आप सभी को लगभग देखो, यहाँ पर सामग्री कोई रखना नहीं, क्या सोचते जाओ कि इसके बाद क्या लगा है, इसके बाद क्या लगा। पहले MSB है, फिर DB है, फिर कंडक्ट पाइप है, कंडक्ट पाइप में क्या क्या सामान लगे हैं, कंडक्ट पाइप कैसे टिका है, क्लाइंब द्वारा कंडक्ट पाइप मुड़ा है तो एल्बो लगा है। फिर दीवार में देख लो, जहाँ छत पे जाएगा वहाँ एल्बो लगेगा, जब 90 डिग्री दीवार से मुड़ेगा तब एल्बो लगेगा। तो ये एल्बो हो जाएगा। एल्बो के बाद देखेंगे टी जॉइंट पता चलेगा सिंगल लाइन डायग्राम से, तो सिंगल लाइन से टी जॉइंट, जहाँ 3 रास्ते टी जॉइंट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे जंक्शन बॉक्स, 1 मार्गी, 2 मार्गी, 3 मार्गी। फिर जंक्शन बॉक्स के बाद आ जाएंगे हम, ये जंक्शन बॉक्स जब लग जाएगा तब देखेंगे केबल कितना है, केबल की लंबाई, सभी तार जितने प्रयुक्त हुए हैं उन तारों की लंबाई निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, क्योंकि भले ये वीडियो पहला लंबा हो रहा है, लेकिन आगे वाले जितने वीडियो होंगे वो छोटे होंगे, क्योंकि भाई अभी आपको नियम कानून बताया जा रहा है। अगर नियम कानून एक बार आपको पता चल गया है, तो भाई आप प्रैक्टिस के द्वारा स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए जितना भी डायग्राम बनाएं, जितना भी चीज़ें समझें, एक बार अपने से उतारने की कोशिश करें कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए, तो यहाँ पे हो गया था 10 सामग्री तक हुआ था।
अब आइए चलते हैं 11वां सामग्री। क्या है भाई? 11वां सामग्री। तो 11वां हमारा जो सामग्री है हम लेते हैं केबिल, और केबिल लिया है भाई कितने का? 1.5 mm स्क्वायर PVC, 1.5 mm स्क्वायर PVC एल्युमिनियम चालक। तो भाई केबल की लंबाई आप टेबल में देख के बता सकते हैं। इस टेबल जो खोले हैं भाई, टेबल देखिए कल का, चूँकि भाई हम मिटा चुके हैं। केबल की लंबाई लगभग कितनी आई थी? जहाँ कंडक्टिव पाइप वहाँ नली की लंबाई देखे थे, वहीं टेबल की लंबाई आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बताओ भाई जल्दी से कि 1.5, तो ये 111 के लगभग है, 1125 है, तो हम 112 मान ले रहे हैं। ये मीटर में रहेगा, ठीक। तो इसको हम मान ले रहे हैं 10 रुपया प्रति मीटर है, 10 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से मिल रहा है अगर। तो अब चूँकि ये 15% अतिरिक्त लिया जाएगा, 15% अतिरिक्त। जैसे केबल है, काटने छिलने में भाई क्या होगा? ख़त्म होगा केबल, तो 15% एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो 112 का 15% निकाल लीजिए, तो 112 इंटू 15/100, तो 2 अंक पे 10 भाग दोगे, 2 अंक पे 10 लग जाएंगे, 0.5 गुणा करो, 15 दूना 30, 15 के 15, 15 3 18, 15 के 15, 15 1 16, 2 अंक पे 10 मतलब 16.8, 16.8 और इसमें ऐड कर दोगे तो 100 भाई 12 है 10.8, फिर आ जाएगा 6 2 8, आप दोबारा कर लीजिएगा 1 1 2 फिर 1, 128.8 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 128.8 मीटर हो गया। 10 रुपये के हिसाब से तो 10 हट जाएगा, तो 1288 रुपया आ जाएगा। केबल हो गया। अब केबल लंबाई के बाद एक केबल है PVC और किसके बीच? DB MSB और DB के बीच, वो 2.5 mm स्क्वायर है। तो आप लिखोगे बढ़ामा 2.5 mm स्क्वायर PVC एल्युमिनियम चालक। तो उसकी लंबाई कितनी है भाई? थोड़ा देख के बताओ। नहीं सॉरी भाई, उसका तो पता ही, उसको देखना नहीं है, क्योंकि उनके बीच 0.5 मीटर दूरी होती है। कितनी होती है? 0.5 मीटर होता है। तो 0.5 मीटर लिखेंगे। इसका 15% निकालिए, तो 0.5 का 15% मतलब 10.15 का गुणा 15 × 5 = 75, 2 पे यहाँ 3 अंक पे 10.075 ये आएगा। अब 0.5 में जोड़ना है, 0.5 जोड़ दो, 5 7 5 मतलब ये आ जाएगा 0.575, 0.575 इतना क्या आ जाएगा? मीटर। आधा मीटर होता है, उसका 15% निकाल के जोड़ दिए। अब इसको मान रहे हैं 2.5 mm स्क्वायर का है, तो इसको चलो हम ले रहे हैं 15 रुपया प्रति मीटर, 15 रुपया प्रति मीटर है, ठीक। तो 15 रुपया 15 का गुणा कर दो, 15 × 75, ठीक। तो 15 × 7 105, 105 और 7 112, 12 का 2 हासिल आया 1 मतलब 11, फिर 15 × 5 75, 75 और 11 हो जाएगा 86, 3 अंक पे 10 है, 8.62 रुपया आ गया, ठीक। तो ये हो गया। अब आते हैं कौन सा वाला यूज़ करते हैं? अर्थिंग वाले। अर्थिंग के लिए 12 WG का GI तार। तो यहाँ लिख लोगे किसके लिए है? MSB और DB के बीच, MSB व DB के बीच ये तार प्रयुक्त होता है। अब आ जाइए, जब तार लिखें सभी तार लिखो। 12 SWG GI तार, 12 SWG GI तार। तो ये बताया गया किलोग्राम के हिसाब से रहता है। ये कमरे में आधा किलोग्राम है, चूँकि 3 है तो मतलब 1.5 kg, मान लो 2 kg लगेगा, 2 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम का मान ले रहे हैं 100 रुपया, चल इतना ही मान लेते हैं 100 रुपया। तो 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा? 200 रुपया। यहाँ लिखोगे किसके लिए? अर्थिंग हेतु, अर्थिंग हेतु। अब कोई तार नहीं बचा है, अब तार सब पहुँच गया है। अब भाई जब सभी जगह तार पहुँच जाएगा तो हमारा बल्ब ऑन होगा, पंखा चलेगा। लेकिन बल्ब पंखा कहाँ लगेगा? होल्डर पे। तो भाई बल्ब के लिए क्या चाहिए? होल्डर चाहिए। तो कौन सा होल्डर? ब्रैकेट होल्डर। तो यहाँ लिखेंगे 13वां ब्रैकेट होल्डर। अब आपको यह भी पता है कि होल्डर कहाँ लगेंगे? जंक्शन बॉक्स पर। तो ब्रैकेट होल्डर बल्ब के चाहिए, तो कितने बल्ब हैं उतना ब्रैकेट होल्डर देख लो, बल्बों की संख्या कुल काउंटिंग कर लो। एक बल्ब
2 3 4 5 बल्ब है। तो 5 बल्ब है, 5 ब्रैकेट होल्डर संख्या है। तो अभी एक होल्डर मान ले रहे हैं 20 रुपया प्रति, अलग अलग कंपनियाँ जैसा लोगे 20 रुपया प्रति, 20 पंजे 100 रुपया। ये हो गया। यहाँ लिखोगे किसके लिए, बल्ब हेतु। भाई देखिए यहाँ पर हम कोई सामग्री रटे नहीं है, आपको जैसे जो बताए हैं वही बताया जा रहा है। बल्ब हेतु, एक बार अगर किसी के नियम के बारे में जान जाएंगे आपको पता चल जाएगा। ब्रैकेट होल्डर होगा 14वां। और फैन कहाँ लगा है, फैन का कनेक्शन किससे दिया जाएगा, सीलिंग रोज से। तो आप लिखोगे सीलिंग रोज, क्या लिखोगे, सीलिंग। जो चीज़ ना समझ आए वीडियो बैक करके देखते जाए, और फिर ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सीलिंग रोज चाहिए। सीलिंग रोज आपको बताएगा जितने ट्यूबलाइट जितने फ़ैन हैं। तो फ़ैन कितने हैं, 1 2 3, एक ट्यूबलाइट है 4 सीलिंग रोज चाहिए। जितने फ़ैन हो ट्यूबलाइट होंगे 4 संख्या है। अब सीलिंग रोज का दाम मान ले रहे हैं 30 रुपया। तो चलो 50 रुपया महंगा मिलता है भाई, 50 रुपया। तो ये हो जाएगा 50 चौका 200 रुपया। यहाँ लिखेंगे किसके लिए, फैन व ट्यूबलाइट हेतु। ये बातें हो गई, ठीक। अब इसके बाद आइए चलते हैं। आपसे भाई जो डाटा मैच कराना था पिछले था वाग नली की लंबाई से, आप मैच करा लीजिएगा, ठीक। अब आ जाइए 16वां है। अब सीलिंग रोज लग गया, अब भाई होल्डर भी हो गया। अब क्या करेंगे, स्विच बोर्ड से बल्ब फैन को क्या किया जाएगा, ऑन ऑफ किया जाएगा। इसलिए बताया जा रहा है जिससे आप सामग्री न भूलें। तो ऑन ऑफ करने के लिए स्विच बोर्ड चाहिए। तो आप लिखोगे स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड, यस भी मतलब स्विच बोर्ड। अब कितने स्विच बोर्ड हैं, ये देखो 1 2 3 स्विच बोर्ड चाहिए, 3 स्विच बोर्ड चाहिए। यहाँ लिख दे रहे हैं स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड, ठीक, जिसे शॉर्टकट में एस बी बोलते हैं। 3 चाहिए संख्या है। अब एक स्विच बोर्ड पे मान ले रहे हैं 150 रुपया लगा है। चलिए एक स्विच बोर्ड पे मान ले, चलो 200 रुपया मान लो है। एक स्विच बोर्ड 200 रुपया है, तो 2 3 600 रुपया, ठीक। तो यह हो गया स्विच बोर्ड ही है। कंट्रोलिंग हेतु चाहिए, यह हो गया। अब जब स्विच बोर्ड हो गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्विच बोर्ड के बाद अब आ जाइए, चूँकि उस पर क्या लगे हैं, बटन लगे हैं जिसे हम स्विच कहते हैं। तो आप स्विच लिखें या ना लिखें उससे दिक्कत नहीं, आप फैन रेगुलेटर पे आ जाइए। तो लिखेंगे फैन रेगुलेटर, चलो उसको भी लिखा जाएगा, स्विच भी लिख लो। चलो जब स्विच बोर्ड लिखे स्विच भी लिख लो। 1 वे स्विच यहाँ यूज़ किया जाएगा, 2 वे स्विच नहीं है। तो आप लिखेंगे 1 वे स्विच। देखिए आप सीक्वेंस अगर चलेंगे तो आपको सामग्री याद चलती चली जाएगी, कोई याद करना नहीं पड़ेगा। 1 वे स्विच, बोर्ड पे 1 वे स्विच लगा जिससे हम बल्ब पंखा को ऑन ऑफ करेंगे। तो 1 वे स्विच। अब जितने पॉइंट हैं उतने 1 वे स्विच हैं। कुल पॉइंटों की संख्या कितनी है आप गिन लीजिए। तो भाई कुल पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉकेट को लेके 12 पॉइंट है। तो भाई 12 पॉइंट उधर कैलकुलेशन किए थे, तो 12 पॉइंट है, तो 12 1 वे स्विच चाहिए। अब एक स्विच मिलता है लगभग 20 25 30 जैसा लो, हाईवेल्स के लो, एंकर के लो, जो भी होगा। तो भाई बाद में 24 से हो जाएगा 240 रुपया 1 वे स्विच। अब आ जाइए फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर जितने फ़ैन होंगे, 3 फ़ैन हैं तो 3 रेगुलेटर चाहिए। और रेगुलेटर 80 90 100 रुपया जैसा लो वैसा मिलता है। मान लो रेगुलेटर 100 रुपया का है तो 100 300 रुपया। फैन कंट्रोलिंग हेतु, फैन नियंत्रण के लिए, फैन नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग हेतु, यह हो गया। आई बात समझ में। अब फैन रेगुलेटर हो गया, तो यहाँ तक हम सब पहुँच चुके। अगर आपको लास्ट में कोई सामग्री ना दिखे तो आ जाइए सीमेंट बालू में। अब चूँकि अभी स्क्रू नट बोल्ट नहीं लिखे तो ये भी लिख लीजिए, स्क्रू नट बोल्ट पेंच, इस ऐसे लिखे, स्क्रू पेंच आदि। ये रहेगा आवश्यकता अनुसार, यहाँ रहेगा आवश्यकता, जिसे एलएस कहा जाता है, आवश्यकता अनुसार। इसका दाम भी आवश्यकता अनुसार हम मान ले रहे हैं 500 रुपया, ठीक। अब उसके बाद इसके ना फिर 20वां में लिख दीजिए सीमेंट बालू। बुशिंग और लाख नट तो लिखे हैं, सीमेंट बालू। अगर कोई आपको सामग्री याद आ जाए तो भी लिख दीजिएगा, इतना बहुत है 20 ठो। सीमेंट बालू, ये भी एलएस मतलब आवश्यकता, लिस्ट सेंस
और 57 सीमेंट बालू माल ले रहे हैं 1000 रुपये का। ठीक, अब इन सबको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चूँकि कुछ मिटा चुके हैं आप जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे सामग्री का मूल्य जितना आएगा लिख लेंगे। तो 500, यहाँ भी 500। ठीक, पूरा सामग्री जोड़ लेंगे। मान लिया आ गया 100 रुपया। यहाँ सामग्री का मूल्य अगर जोड़ लिए तो यहाँ आप लिखेंगे कि भाई सामग्री का मूल्य, सामग्री का मूल्य बराबर 100 रुपया है। तो भाई आप इसका लिखोगे आकाश श्रम मूल्य, तो यहाँ लिखेंगे श्रम मूल्य 20%, श्रम मूल्य @20%, @20%। तो 100 का 20% निकाल लेना, मतलब 20/100। फिर इसको जोड़ दो। कहीं कहीं केवल श्रम मूल्य ही पूछता है, जोड़ दिए, मान लीजिए y रुपये आ गए। यहाँ तक भी जोड़ देंगे, यही योग आप इतना तक छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे आप श्रम मूल्य निकाल सकते हैं, ऊपरी प्रभार निकाल सकते हैं, लेकिन यहीं तक ज़्यादातर लिखा जाता है। आकाश में भी लिखा जाएगा, तो ये सब मत लिखिए, केवल इतना लिख के छोड़ देंगे। तो भाई चूँकि आज गरीब बहुत ज़्यादा है, पढ़ाने में असमर्थ है, तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हम कल फिर आपको दोपहर तक अपलोड कर देंगे। कल हम जानेंगे 2 BHK, 3 BHK और हॉल का वायरिंग। कल लगभग मैं 2 BHK का कंप्लीट करूंगा। और कल ये भी बताऊंगा कि कंडक्ट पाइप की लंबाई अगर सिंगल लाइन डायग्राम के द्वारा हल करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर डायरेक्ट विधि का प्रयोग करेंगे तो वो भी बताया जाएगा। लेकिन पहले हम सिंगल लाइन डायग्राम का 2 BHK हल करवाएंगे, फिर 3 BHK, फिर उसके बाद हॉल, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप क्या काम करेंगे, तो जितना सरल से क्वेश्चन आए, लगभग मैं सरल का ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो जितने सरल के क्वेश्चन आए हैं आप उसको सॉल्व करिए। ना समझ आए फोटो खींच के कमेंट करिए, या बता दीजिए कि सर सरल में इस साल का पेपर है वो हमको नहीं समझ आ रहा, कृपया बताइए। तो हम जब वीडियो अपलोड करेंगे, अपलोड करने से पहले मतलब जब आएंगे पढ़ाने, तो आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया जाएगा। और जितने लोग कर रहे हैं यूटिलाइजेशन पढ़ाने के लिए, भाई यूटिलाइजेशन अगर हम पढ़ाएँ तो भाई पूरे चैप्टर को पढ़ाया जाएगा तभी कंप्लीट होगा, और टाइम इतना नहीं है। अगर मेन पढ़ा दें, मान लीजिए वो न आया, तो आप हमको उल्टा दोषी देंगे कि सर आपने पढ़ाया था, हम आपके सहारे तो नहीं है। तो इसलिए आप एक काम करिए, 4 साल का जितना 5 साल का सरल है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको आप किसी तरह रट के पेपर जाके दे आइए। भाई चूँकि टाइम कम है, आपको लगभग 6-7 दिन टाइम है, मैं 20 तक में लगभग आपका पूरा जितना ड्राइंग का है सिलेबस उसको कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद अपना तैयारी करिए, प्रैक्टिस और ड्राइंग के लिए टाइम भी दिया है 2 दिन के लिए। तो आप केवल मेरे वीडियो को देखे रहिए और एक बार जरूर लिख लीजिएगा अपनी मर्जी से, जैसे एग्जाम में आप लिख पाए। तो इसलिए मेरा फिर से अनुरोध है, इस चैनल को जितने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और प्राइवेट पॉलिटेक्निक है हर जगह पहुँचाइए, सब बच्चों को लाभ मिले। और मेरा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब हो, और आप सब्सक्राइब कराएँ, आप सभी की जिम्मेदारी है। अगर आप देख रहे हैं, कम से कम 10 लोगों को आप कहीं 10 लोगों से सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। फिर आइए हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।